कि अमर कादिर साहब ने मुझे स्टेज पर बुलाया। वो अच्छी निजामत कर रहे हैं और यकीनन सुन्नी कॉलेज के लिए ये बड़ी सादत की बात है कि आपा जैसी गिराकदर शख्सियत को सुन्नी कॉलेज की तरफ से हमारे मौजूदा मैनेजर मोहतरम जनाब सिद्दीकी साहब ने उनको जो एजाज़ दिया और उनके वापसी पर किस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए उनका एहतराम करके ये पैगाम कॉलेज के तमाम अफराद तक उन्होंने पहुँचाया, इसके लिए मैं हसी भाई को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि कॉलेज का हर टीचर हज की सादत से और उम्रे की सादत से सरफराज हो जाए, जितने भी लोग यहाँ हैं। मैं आज कोई ऐसी शायरी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी गुफ्तगू हुई है आज के इस स्टेज से। मैं हज से वापसी के बाद किसी हाजी मर्द या हाजी औरत पर जो तासुरात होते हैं, जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपने क्या महसूस किया, अमर कादिर साहब ने अपने तासुरात को आपके सामने पेश किया कि आपा ने बताया कि वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं एक जज्बा आप हजरात तक 4 मिसरों के जरिए पहुँचाना चाहता हूँ कि एक उम्रा करने वाला या हज करने वाला क्या महसूस करता है जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपकी आंखों में मैं मक्का और मदीना देख रहा हूँ वापसी के बाद। वो कहता है कि मैं मक्का और मदीना छोड़ के आया हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, ये आप तक मैं अपने जज्बात को पहुँचाना चाहता हूँ शायरी के हवाले से। इरशाद खुशबू फूट रही थी उस गुलशन की डाली डाली से, खुशबू फूट रही थी उस गुलशन की डाली डाली से। अब आपा की तरफ से क्योंकि मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ तो एक लफ्ज़ तब्दील करके पढ़ना चाहता हूँ। खुशबू फूट रही थी उस गुलशन की डाली डाली से, होश में होती तो कुछ कहती मैं तैबा के वाली से। खुशबू फूट रही थी उस गुलशन की डाली डाली से, होश में होती तो कुछ कहती मैं तैबा के वाली से। और पूछने वालों उम्र हज का मंजिल ही कुछ ऐसा है, पूछने वालों उम्र हज का मंजिल ही कुछ ऐसा है, आंखें अब भी लिपटी हैं आका की सुनहरी जान। क्या कह रहे हैं अब ये मंजर उनके सामने जरूर पेश आया होगा जो वहां पर हाजिरी देख रहा है। और हजरात बहुत बहुत शुक्रिया सुन्नी कॉलेज के तमाम तलबा और तलबात और असातिज़ा का। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम को हमारे कॉलेज के भाई देखिए आप लोग खामोश होकर थोड़ा सुनिए क्या कह रहे हैं, ये भी तो सुनिए। मेरी बात सुने कि इस पूरे प्रोग्राम को हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने किस अंदाज से ऑर्गेनाइज किया है और इस स्टेज से जहाँ पर खड़े होकर बोलने में अच्छे के पैर थरथराते हैं और दिल तक कपाता है, वहाँ से अपने बड़े कॉलेज को संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। और उनको भी हमारे कॉलेज की तरफ से हमारे मैनेजर साहब ने, जो हमारे निहायत एक मिलनसार मैनेजर हैं, ये ऐसे मैनेजर हैं कि जिनसे मिलना निहायत आसान काम है। और चाहे वो पहले क्लास का बच्चा हो या हायर क्लास के बच्चे हों या टीचर हो। जनाब अमर कादिर साहब को एजाज़ दिया जाता है और उनको इनाम दिया जाता है। बेहतरीन निज़ाम उनके जरिए से ये इनाम मिलने वाला है।
मुनासिब निज़ामों के जरिए से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फसी भाई। ये तो मैं जानता हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आपकी नज़र है कि हम लोग वो हम सभी लोगों को इस तरह से आप देखते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया करना चाहूँगा। और ये जो कुछ भी हुआ वो आप सभी लोगों की तरफ से है, क्योंकि मेरे लिए जिसका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ वो है आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपकी तरक्की हमारी तरक्की है, आपका आगे बढ़ना हमारा आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं सबसे बड़ा फैन आपका ये हूँ, और आप फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो हमें खुशी होगी। मैं एक बार बताना चलूँ आपको कि जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खुशी या तो टीचर को होती है या उसके माँ बाप को होती है। इसके अलावा तीन के अलावा चौथे को भी जब खुशी उसको होती जो है, और जब वो अपने भाई भी होता है, जब उससे आगे बढ़ने लगता है तो कहीं से कहीं उसको ये लगता है अरे ये मुझसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन टीचर और माँ बाप ऐसी शख्सियत है कि जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको बेतहाशा खुशी होती है और उसकी और बुलंदी के लिए दुआ करता है। तो इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जैसा कि आपको पता है स्पोर्ट्स डे जो कि चौक स्टेडियम में मनाया गया था, इसमें एक प्रोग्राम जो कल्चरल प्रोग्राम था वंदे मातरम, इसको बहुत सराहा गया और इसको फसी भाई ने बहुत पसंद किया। और सिर्फ फसी भाई ने ही नहीं, जो हमारे मेहमान खुशूसी थे उन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ की। लिहाजा फसी भाई की तरफ से इसको जो इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए और इसको ये रूप देने के लिए जिन टीचर्स का उसमें ताउन था, उनका नाम है मिस्टर मोहम्मद राशिद साहब, मिस्टर वहाज अहमद साहब, मिस्टर नसीम अहमद साहब और मिस्टर नियाज कादिर साहब। इसमें मैं 3 टीचर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, मोहम्मद राशिद साहब और वहाज साहब और नसीम साहब। ये आप बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने इनामात गुजारिश करूँगा जनाब मैनेजर साहब से इधर देखना है लोगों को इनामात देकर उसके औकात है। राशिद साहब, वहाज अहमद साहब सर इधर देखिएगा, नसीम मोहम्मद नसीम सर जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए एक फोटो मेरे साथ ही हो जाए तो अच्छा। इसमें राशिद साहब हम आपसे और भी आप लोग भी आ जाए तीनों। इसमें देखिए वहाँ प्रोग्राम हुआ और यहाँ आप लोगों ने देखा बहुत सारे प्रोग्राम थे। उसमें छोटे बच्चों के प्रोग्राम थे, बड़े बच्चों के प्रोग्राम थे और स्पोर्ट्स डे भी था। इसमें मतलब खासतौर से इनके प्रोग्राम को पसंद किया गया, ये भी बात सही है। और इसमें कुछ सवाल करते हैं राशिद साहब और आपकी टीम से। अच्छा ये बताइए कि जब वहाँ पर प्रोग्राम हुआ उससे पहले सारी ड्रिल हुआ था, तो आपको सारी ड्रिल में बहुत तालियां बहुत तारीफ हो रही थी, तो आपके दिल में थोड़ा सा जलन के जलन से? लेकिन ये ना कि मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छा करेंगे और ये उम्मीद कि उन्होंने अच्छा करके दिखाया। ये बच्चों की मेहनत है, हम लोग तो बस खाली रास्ता दिखा देते हैं, बाकी उन्होंने बहुत अच्छा किया। 10 मिनट का उनकी मेहनत है, हम लोग बस रास्ता
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप उससे तस्वीर बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर तीनों के लिए तालियां। उसके बाद जैसा कि आपने देखा था प्रोग्राम में लड़कों से लड़कियां कहीं कम नहीं थी और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद वन विंग। एक अकेले पर से जो चिड़िया होती है वो परवाज नहीं कर सकती, वो उड़ान नहीं भर सकती। इसलिए किसी भी कौम, किसी भी माशरे में जब तक लड़कियां भी बराबर बराबर से आगे नहीं बढ़ेंगी और तब तक वो कौम और वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो देश आगे नहीं तरक्की कर सकता। जैसा कि आप ये ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप तहजीब के अंदर, अदब के अंदर रहते हुए आप अपनी लिमिट्स को समझते हुए कुछ भी काम करें, क्योंकि देखिए हम आप पूरे अपने जो रिलीजन है इसमें देख लीजिए कि बड़ी बड़ी खातूनें रही हैं जिन्होंने जंगें भी लड़ी, जिन्होंने बड़ा बड़ा व्यापार किया। अब हुजूर साहब की पहली वाइफ को ही देख लीजिए, वो बहुत बड़ी व्यापारी भी थी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। तो लेकिन एक मतलब आपको एक लिमिट तय करनी होगी कि हमें उसके अंदर रह कर करना है। आज आप यहाँ पर बगल में बैठे हैं, लेकिन लिमिट है तो बहुत अच्छा है, और अगर लिमिट नहीं है तो वही चीज़ खराब हो जाती है। यही लिमिट सिखाता है हमें इस्लाम। एक बार लड़कियों के लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद जाहिर सी बात है, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे, मेरा नाम नहीं आ रहा, लड़कियों का ही नाम आने जा रहा है। जैसा कि आपने स्पोर्ट्स डे वाले दिन देखा था, कुछ लड़कियों ने परफॉर्म किया था और वो उस परफॉर्मेंस में एक परफॉर्मेंस ऐसा था जिसमें कि समझ ही रहे होंगे कौन सा, सारी ड्रिल जय हो, जय हो का प्रोग्राम। तो इस सारी ड्रिल में जय हो का प्रोग्राम हो, जय हो का जो गाना था और ऊपर से ड्रम का डम डम आवाज, ये मन में शीरीनी घोलकर और उस प्रोग्राम को गुलजार कर देने वाला प्रोग्राम, यानी कि आप समझ लो सारी ड्रिल प्रोग्राम के लिए गुलजार, शिरीन और प्रवीण अख्तर मैम और गुलजार शिरीन प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड रिसीव योर अवार्ड। इसके लिए फिर हम मैनेजर साहब से गुजारिश करेंगे अपने दस्त मुबारक से जोरदार तालियां। ये लड़कों में थोड़ा जेलसी नजर आ रही है, ऐसा नहीं आपको भी नाम मिल चुका है, जोरदार लड़कों की तरफ से तालियां। विदाशी मैं थोड़ी देर आपको जब पकड़ेंगे ऐसे नहीं आते। हाँ, आप दोनों जी मैम, उस दिन आपको मुझे ये पता था कि आपको पढ़ाना आता है और कैसे पढ़ाती है इसके बारे में पता किया था मुझे। पकड़े रहिए। आप मुझे पता चला आप बजाती भी अच्छा है, ड्रम बहुत अच्छा लगा यार आपको। अच्छा ये बताइए, उस दिन जब प्रोग्राम होते होते और आपका जो सॉन्ग था वो बंद हो गया तो आपकी माशाल्लाह बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़ी बड़ी हो गई, तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ और आपने क्या सोचा कि क्या हो? सर कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा था, पता था कि गर्ल्स हमारी कंटिन्यू करेंगी, उनको बोलना पता कि कंटिन्यू करना, क्योंकि हमें पहले से पता था वो गाना 4 दफा में होगा, 4 सेगमेंट्स में पूरा प्रोग्राम था। तो ऑफकोर्स सबका बहुत आभार, थैंक यू सो मच, सबका बहुत ज़्यादा। और आपके लिए बड़ा पटाखा भी लगा होगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गर्ल्स और उसके टीचर, इसी बात सबके सामने जाना, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर जा करके सबसे अच्छा हम लोगों का पहला एनुअल फंक्शन था, बाहर जाके सबसे पहले एक हमें ये इनाम हम शीरी मैम को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का ये आइडिया था, उन्हीं का आइडिया था, इससे पहले आप सब मैम के लिए हमारे लिए तालियां बजा चुके हैं।
प्रोग्राम को सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए इसके बाद जैसा कि आपने देखा था वो मेन प्रोग्राम था वो स्पोर्ट्स डे का, और स्पोर्ट्स डे में अगर हम स्पोर्ट्स टीचर का नाम न लें तो मेरे ख्याल से वो नाइंसाफी हो जाएगी। दौड़ कर स्टेडियम को बुक कराना, स्टेडियम में सारी चीज़ मैनेज करना, सारा काम करवाना और फिर स्पोर्ट्स के बच्चों को भी तैयार करना, इसमें खासतौर से 2 टीचर्स जाकिर हुसैन साहब और न्याज कादिर साहब हैं। मैं अब आप ये सोच रहा हूँ बड़ी नाइंसाफी में न्याज कादिर को पिछले प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन डिसाइड ये हुआ है कि एक प्रोग्राम के लिए एक ही अवार्ड दिया जाएगा। वो हो सकता है एक से ज़्यादा के लिए वो चुने गए होंगे, बात सही है, लेकिन उनको जो है स्पोर्ट्स के लिए बुलाया जाता है। तो जाकिर हुसैन साहब और न्याज कादिर साहब को मैं स्टेज पर दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हमारे मैनेजर साहब के दस्ते मुबारक से अवार्ड हासिल करें। जाकिर साहब और न्याज कादिर साहब एक बार जोरदार तालियां दीजिए। इधर देखिए ना, जाकिर साहब इधर देखिएगा। पीछे जाओ, पीछे जाओ। सर इधर देख लीजिए। अरे इधर खास आदमी है सर, ठीक हो गया। खास आदमी ना, हमसे तो नाराज हो जाते हैं। जाकिर साहब ने यहाँ से कुछ, क्योंकि हम आज सब लोग हम देख रहे थे कुछ मैम को सर जब माइक पकड़ते तो सर आप रहे थे, आपको वहाँ से नहीं दिख रहा लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि माइक पकड़ना अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हम थोड़ा लोगों को इधर बुला रहे हैं। जाकिर साहब आपने स्टेडियम को कराया, पैसे वापस आए? अच्छा भाई माइक पे नहीं बोले, मेरे आवाज़ बैठी हुई है। हाँ ये बता दीजिए पैसे वापस गए? अच्छा अभी नहीं लाए, इस मामले में थोड़ा सा सोच, लेकिन जोरदार तालियां। और ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन रहा तो इससे अच्छा प्रोग्राम होगा नेक्स्ट ईयर का 2 दिन का। उसके बाद अब न्याज सर ने एक क्रिकेट टीम बनाई थी, 2 क्रिकेट टीम यहाँ पर ट्रायल लिया और उसको 2 क्रिकेट टीम बनाई। लेकिन मुझे भी ताजुब हुआ कौन सी टीम थी, इतनी ऐसी 2 टीम बनी थी कि एक दूसरे को हरा ही नहीं पा रही थी। और एक टीम में पहले मैच हुआ, दोनों टीमें बराबर हो गई, टाई हो गया। तो मुझे टाई लगाया हुई है, आज उनको टाई दे देता मैं। और उसके बाद फिर एक ओवर का मैच हुआ और उसमें भी टाई हो गया। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद बॉल फेंकी जाती है विकेट टू बॉल, तो उसमें फिर 3-2 से एक टीम जीती। तो इन्होंने कॉम्बिनेशन जो सिलेक्शन किया था, तो आपने जो सिलेक्शन किया था ये कैसे एक दिन में वापस में लिया गया, इस तरह का सिलेक्शन होना चाहिए जिससे टीम एक दूसरे को बिल्कुल बराबर से बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलमाइटी अल्लाह। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बुला के कहा कि आप 2 क्रिकेट टीम बनाइए और 9 to 12 की टीम बनानी थी। और मैंने कायदे से सिलेक्शन किया और प्रिंसिपल साहब के सपोर्ट से 2 टीम बनाई और दोनों टीम में बराबर तरीके के बच्चों को रखा, 9, 10, 11 और 12। दोनों टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला और दोनों तगड़ी टीम थी। आखिरी में बॉल आउट से जो है मैच जो है सुन्नी ब्लू ने जीता था। ठीक है, थैंक यू सो मच। टीम ब्लू के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू दोनों टीचर्स के लिए। उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं, जब स्टेज यहाँ पर अक्सर अभी अपने शकील यादव साहब का नाम लिया था कि वो जब प्रोग्राम में थोड़ा रौनक लानी होती है और थोड़ा खुशगवार माहौल पैदा करना होता है, तो वो अपनी शादी से हम लोगों को मन को छू लेते हैं। और इनका तो ये तो एक तरफ का आपने आए देखा, दूसरा आईने की दूसरी तरफ देखिए तो आप ये देखिए जो भी प्रोग्राम यहाँ होता आया है इसको बहुत अच्छी तरह से पिछले 6 सालों से पेपर में शाया किया जाता है। आप न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ देखते हैं उसमें
वो हमको साथ में कुछ देखते थे, लेकिन वो अपने आप में इतना माहिर है कि वो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और इस चीज को देखते हुए, इस तरह से पेपर में न्यूज आई है, उसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि मीडिया का बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए शकील गयानी साहब को चुना जाता है। शकील गयानी साहब किसे पता चलता है और प्रिंट मीडिया में बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया था। जोरदार तालियां शकील गयानी साहब। सर देखिए, देखिए सर, इधर देख लीजिए, देख शकील गयानी साहब कुछ थोड़ी देर दीजिए। शकील गयानी साहब आप इस कॉलेज जो कि छोटी सी छोटा इदारा है और उसको पेपर में लेकर पूरे लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पैगाम पहुँचाने का काम किया है। तो इससे आपको क्या फील होता है जब ये न्यूज़ देते हैं तो किस बात का ख्याल रखते हैं न्यूज़ देते रहता है? मुझे इस बात का ख्याल होता है कि मेरी जो सरपरस्ती मीडिया के हवाले से हमारे मोहम्मद नबी सिद्दीकी साहब जो हमारे साबिक मैनेजर थे, उन्होंने मुझे आज हिदायत बना दिया है तो मेरा कलम बगैर किसी डिजाइन के मीडिया के अल्फाज को सिलेक्ट करता है और अखबारों में पूछता है। और माशाअल्लाह उनके जवाब जो अपना मैनेजर साहब हैं उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की है। तो जब कलम को आज़ाद किया जाता है तो मीडिया की खबरें अपने आप अच्छी नहीं की जाती हैं। इसके लिए आप सब लोगों को मैनेजर साहब के लिए क्या करें। एक बात और भी पूछना चाहूँगा, उर्दू में तो बहुत अच्छा आपका मतलब इसमें काम है और बहुत आप उर्दू का है भी। हिंदी के प्रिंट मीडिया में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, जिसमें कि आम आवाम जो है आवाज आई। हिंदी मीडिया के लिए मेरे साथ जनाब जाकिर साहब जो खुद अपनी कोशिश से हिंदी में अच्छी खबर छपाते हैं और एक आध टीचर को और हिंदी दे दिया जाए तो जो मेरी हिंदी कमजोर है वो दूर हो जाएगी और मीडिया तक पहुँचाने में मुझे आसानी होगी। अपनी बात को अपनी खबर को साझा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। हाँ, हिंदी के लिए सही बात है। बातों का काम है साहब। अभी हम भी बात करेंगे मेरे साहब से कि हिंदी के लिए जनाब जाकिर साहब और कामिल साहब को अगर शकील गयानी के साथ थोड़ा अटैच कर दिया जाए तो अगर इस तरह से हिंदी मीडिया में भी अगर हम लोगों का प्रचार प्रसार हो तो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जाहिर सी बात है जैसा कि हम लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जा रहे हैं और अगर हिंदी मीडिया में भी हम लोग का अगर अपलिफ्टमेंट हो तो नो डाउट हमारा पैगाम और अच्छी तरह पहुँचेगा और मुझे उम्मीद है कि मैनेजर साहब इस पर गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। इसके बाद देखिए आपने देखा था कि उस दौरान जब म्यूजिक बंद हो जानी होती है तो उस वक्त संभालना एक बड़ी बात थी और उसमें हमारे स्काउट बच्चों को हमने यूज़ किया था बहुत चालाकी के साथ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो और उन्होंने अपनी तालियां जो बजाई थी अच्छी तरीके से। तो इसके लिए मैं काजिम साहब और नसीम साहब दोनों की मेहनत है। नसीम साहब को अवार्ड मिल चुका है तो काजिम साहब से गुजारिश करूँगा स्टेज पर आए और स्काउट के लिए इनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। काजिम अली साहब इन्होंने स्काउट के बच्चों को तैयार किया। इधर देखना सर, इधर काजिम साहब से मैं कहूँगा कि अब वो तीनों तालियों का नज़ारा उनके 4 साल का मुझे पता है, एक 22 ताली, एक 12 ताली और ये जो चारों तालियाँ हैं इसको आप यहाँ से कौशल देकर और ये तालियाँ बनाकर एक बार इसमें कुछ बच्चे ऐसे रह गए थे और किसी वजह से मानी पहुँच पाए और हम लोग भी दोबारा करना चाहेंगे।
हमारे मेयर साहब का किसी ने स्वागत नहीं किया आज, तो मैं अपने मेयर साहब के लिए स्वागत ताली के लिए आपका मैं स्वागत कराता हूँ। इसका बाद स्वागत ताली के लिए तैयार, प्रारंभ। आपने बारिश तो बहुत देखी होगी और बारिश की आवाज़ बहुत सुनी होगी। अब ये स्काउट के बच्चे आपको बारिश ताली बजा के सुनाएंगे कि बारिश ताली कैसे होती है। आप एज्यूम कीजिए और महसूस कीजिए कि बारिश हो रही है, बारिश होती है, फिर नीचे कम होती है, आपको तैयारी है। स्काउट बारिश ताली के लिए तैयार, प्रारंभ। आपने रॉकेट बहुत देखा होगा सर, और एक रॉकेट ताली के लिए रॉकेट ताली आपको क्या सुनाते हैं। स्काउट रॉकेट ताली के लिए तैयार, प्रारंभ। बहुत बहुत शुक्रिया रॉकेट उड़ाना बिल्कुल इतनी सर्दी में बारिश कराने बटन नहीं करने लगा है। अच्छा इसके बाद हाँ मजा आया। इसके बाद जैसा कि आपने देखा कि कोई सारे प्रोग्राम को सारे प्रोग्राम को एक तीसरी आंख में कैद करते रहे एक साथ और स्टेज पर उनको न बुलाया जाए तो मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी और नाइंसाफी हमारे मेरे साहब को पसंद नहीं है। मेरे साहब उनको कैसे मीडिया अवार्ड से उनको नवाजने की कोशिश की है और उसके लिए बहुत शुक्रिया एक बार उधर से पीछे से वीडियो आ गई। देखिए इसके बाद जो बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में थे सिर्फ टीचर को अवार्ड दिया गया जी दे देंगे। ये सही नहीं होगा। तो मेरे सामने मैंने जैसा कहा कि उनको जो है नाइंसाफी पसंद नहीं है, उन्होंने परफॉर्मर को एक्चुअल परफॉर्मेंस जरूरत थे उनको उनके पार्टिसिपेंट्स के लिए भी कुछ अवार्ड देने का प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ था। तो अब मैं जो सुनील कॉलेज के जो बच्चे हैं बच्चे जिन्होंने वंदे मातरम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था उनको मैं लाइन से बुलाऊंगा, वो यहाँ पर तशरीफ लाए और उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा, उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो मैं राशिद साहब और नियाज साबिर साहब, लतीफ साहब और लाल साहब से बोलूँगा कि आपने उन बच्चों को एक घंटे तक स्टेज पर भेजते हैं और अपने अवार्ड को रिसीव करेंगे। इस प्रोग्राम में बता दूं, इस प्रोग्राम वंदे मातरम बजाना वो उसी का तो अवार्ड मिलने जा रहा है ना।